नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे पीछे जो आप ये पुलिस जाब्ता देख रहे हैं, ये पुलिस जाब्ता समझाइश कर रहा है। दो पक्ष हैं। फिलहाल मैं भाकरोटा में मौजूद हूं। यहाँ पर दो पक्षों में विवाद है एक जमीन को लेकर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वॉल की जा रही है, जमीन का काम चल रहा है, लेबर है, एक तरफ लेबर है तो एक तरफ लोग खड़े हैं। ये वो दो पक्ष के लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि एक कह रहा है जमीन मेरी है और एक कह रहा है जमीन मेरी है। पुलिस की समझाइश यहाँ लगातार जारी है। पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पीछे का जो नज़ारा है, यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आने वाली है। अब ज़रा मैं आपको वो जगह दिखा दूँ जो बताई जा रही है कि इस पर अवैध कब्जा किया गया। एक ज़मीन जिसके दो दावेदार, एक मालिकाना हक जता रहा है तो एक कह रहा है मेरी ज़मीन है। हालांकि अभी भी पुलिस की समझाइश जारी है इसको लेकर कि किसका पक्ष है, किसकी ज़मीन है, उस पर अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन समझाइश दोनों पक्षों की पुलिस लगातार कर रही है। पीछे मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इस तरीके का तबेले टाइप का बनाया गया है जिसमें घोड़े हैं। पीछे आप देख सकते हैं, इसको भी अवैध करार दिया जा रहा है। इवन यहाँ पर भी कुछ खेत है जिसको भी अवैध बताया जा रहा है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। लेकिन दोनों ही पक्षों में कांटे की टक्कर है। दोनों ही पक्ष जो है विरोध कर रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि ज़मीन के कागज़ मेरे हैं, ज़मीन मेरी है, तो एक पक्ष जो दूसरा पक्ष है उसने इस ज़मीन को किराए पे लिया था, अब वो इस पर मालिकाना हक जता रहा है। हालांकि अभी क्या है पूरा मामला, इसमें कुछ स्पष्ट कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी भी पुलिस की जो समझाइश है वो जारी है। दोनों ही पक्षों को बिठा के पुलिस ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा होता हुआ नजर आ। फिलहाल जमीन की जो ऑनर है, जो असल मालिक है, वो मेरे साथ है। उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये मामला इतना पेचीदा कैसे हुआ है कि यहाँ पर पूरे के पूरे पुलिस महकमे को यहाँ आना पड़ा है। पीछे लेबर काम कर रही है, वो भी रुक चुकी है और लोग जो है इतने भारी है यहाँ पर कि पुलिस पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को यहाँ पर आना पड़ा है। पूरी की पूरी कहानी इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो नाम पूछेंगे। सर, नाम क्या आपका? अशोक कुमार मीणा नाम है सर मेरा। क्या क्या है सर ये पूरा मामला? साहब, ये मेरी खुद की ज़मीन है और मैंने किसी को कोई किराए पे नहीं दी है, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी आदमी से। मेरी ज़मीन के पड़ोस में किसी अन्य व्यक्ति ने कोई ज़मीन रेंट पे ले रखी है। वो आदमी, जब मैं यहाँ काम करने आता हूँ तो पुलिस प्रशासन आके मुझे रोकती है। तो पुलिस प्रशासन से जब मैंने पूछा कि साहब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कि साहब स्टे है, तो मैंने बोला साहब स्टे ही दिखाइए। आज मेरे को 1 साल हो गए इनको पूछते हुए, कोई स्टे नहीं दिखाते, कोई कागज नहीं दिखाते। उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया था पिछले साल 14/9/2023 को। STSC का मुकदमा दर्ज है और 420 करने का मुकदमा दर्ज है। इन्हीं पुलिस अधिकारियों ने उसको प्रमाणित कर दिया है, कोर्ट में पेश भी कर दिया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं मेरी ज़मीन पे आता हूँ, मुझे उठा के बाहर फेंक देते हैं। ना उसको बुलाते हैं, ना उसको अरेस्ट करते हैं, ना कुछ और। पुलिस प्रशासन करवाई रही है ना आपके सामने। हम लोग काम करें, हमारे काम को बंद करा रही पुलिस प्रशासन। लकड़ियों से पीट रहे हैं आपके सामने। ये सब जो कुछ आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है आपकी जमीन का? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं इनसे यही तो पूछ रहा हूँ 1 साल से, भाई आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, लाइए ना। आप मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते। पैसे की डिमांड करते हैं लोग सारे। किसी भी अधिकारी से मिलता हूँ, पैसे दो, 1000 गज जमीन दे दो, 1 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो। मैं कहाँ से दूंगा पैसे? मर जाए मतलब ये मैं पेट्रोल लेके बैठा हूँ, आज मैं मरूंगा, ये पक्का है। अरे इन अधिकारियों के ऊपर मरूंगा। अभी क्या समझाइश हुई है? पूरे के पूरे पुलिस अधिकारी रोहित वाले आके बैठ के काम बंद करा दिया। हम लोग बैठे हमारी जमीन पे, कोई मतलब ही नहीं है। कहते चलो वहाँ क्यों जाएंगे, हम हमारी जमीन पे रहेंगे। क्यों जाएंगे हम दूसरी जगह? क्या मतलब है? और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने कब्जा किया है, उससे कभी आपकी वार्ता हुई है? कभी आपने बात करने की कोशिश की? मैडम, मेरी जब मैं यहाँ जमीन पे जब आता था स्टार्टिंग में, तब उसके एक बार झगड़ा हुआ था और जब मुकदमा दर्ज कराया उसके बाद आज तक ना तो मिला ना उससे मेरी बात हुई। आप नहीं जानते उस व्यक्ति को? उस वक्त जानता था, अब तो मेरी कोई मतलब ही नहीं है। उस वक्त एक बार मिला था उससे। क्या लग रहा है प्रशासन क्या मदद करेगा? प्रशासन को पूछिए मैडम, ये तो क्या मदद करेंगे। मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, आज पक्का मरूंगा। मैं मेरे गाँव वालों को लेके आया हूँ, पहले भी लेके आया था, आज से 3 दिन पहले भी। तब ACP साहब ने कहा था कि मुझे 48 घंटे का टाइम दे दो। 48 घंटे की बजाय 72 घंटे का टाइम दे दिया। आज हम पूरे गांव वाले यहाँ बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है मेरा, और हम सारे ही मरेंगे अब। और मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मदद करना प्लीज़ आप लोग। मैं दुखी हो गया हूँ अब। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ जमीन के जो मालिक थे यहाँ पर हैं और पेट्रोल लेकर खड़े। जरा मैं दिखाऊंगी कि भैया के हाथ में पेट्रोल है और ये कह रहे हैं कि अगर आज निर्णय नहीं होता है तो मैं यहाँ स्वयं को पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। पिछले 1 साल से लगातार मैं पुलिस महकमे से मदद की गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन पुलिस महकमा मुझे सिर्फ जज दिए जा रहा है कि अब मदद करेंगे, कल मदद करेंगे। फिलहाल भी यहाँ पर जो
पुलिस की जो वार्ता हुई है ये संतुष्ट नहीं है उस वार्ता से कि 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, लेकिन 72 घंटे हो चुके हैं। अगर पुलिस प्रशासन अब भी इस पर एक्शन नहीं लेता है तो मैं यहाँ पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लूंगा या मेरी मृत्यु का जिम्मेदार पुलिस महकमे को ये बता रहे हैं। पूरा मामला है। आज ये बाखरोटा थाना इलाके में एक जगह एक ज़मीन पर कोई कब्जे की सूचना को लेके पुलिस हमारे जो आसपास के थानों का जाब्ता और हम यहाँ पहुँचे हैं। मौके पर लोगों से समझाइश करके और कानूनी तरीके से जो ये प्रकरण है इसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है।